आज हम इंदौर कलेक्ट्रेट के परिसर में आए हुए हैं और ये बेसमेंट की ओर आपको दिखाते हैं कि अगर इंदौर में कलेक्ट्रेट का बेसमेंट परिसर है तो वो किस परिस्थिति में है और कैसी परिस्थिति में है। ये इंदौर कलेक्ट्रेट परिसर के बेसमेंट के बाईं ओर देखेंगे तो जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हल्की सी बारिश, इंदौर की औसत बारिश में भी हुई नहीं है और ये मुख्य परिसर का बेसमेंट है। यहाँ पर पानी और जल जमाव की स्थिति है। ये इंदौर के बेसमेंट के जो नीचे का एरिया है वहाँ, और इस बेसमेंट में आधार पंजीयन केंद्र नीचे तलघर में है। दलालों से सावधान, आधार पंजीयन केंद्र नीचे तलघर में है। ये कलेक्ट्रेट के बेसमेंट में लिखा हुआ एक बैनर हमें दिखाई दिया है। तो इस बैनर के अनुसार और इस बैनर के दिशा के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर तलघर में कहाँ पर आधार केंद्र है हम उस ओर जा रहे हैं और अब हम ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आधार बेसमेंट तलघर परिसर में किस जगह पर है और वहाँ पर कितने बजे से कितने बजे तक काम होता है और कितने लोगों की संख्या वहाँ पर होती है। ये इंदौर के बेसमेंट कलेक्ट्रेट के बेसमेंट में आधार कार्य का समय जो है प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे का है। लंच का समय 1:30 बजे से 2 बजे का है। सभी दस्तावेज ओरिजिनल ही लावें। यहाँ पर हमें एक बाबूजी इंतजार करते हुए मिले हैं। वो आप यहाँ पर सुरक्षा के लिए हैं कि यहाँ किसी अन्य काम के लिए आए हैं? मैं उसके लिए आया, क्या बोलते हैं अपने आधार कार्ड। आधार कार्ड को सुधराने में। आप आधार कार्ड को सुधरवाने के लिए आए हैं तो यहाँ पर कभी पहले भी आप आए थे? हाँ, इसके पहले आया था मैं एक चक्कर, एक चक्कर इसके पहले आए थे और पूछ के गया था। आप पूछ के गए थे। हाँ, तो ये कितना समय हुआ होगा? इसको कम से कम हो गया होगा 5-6 महीने होगा। 5-6 महीने पहले बाबूजी आए थे। बाबूजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कृष्णकांत वर्मा। कृष्णकांत वर्मा जी, आप इंदौर निवासी हैं? जी, मैं इंदौर निवासी हूँ। इंदौर निवासी विगत कितने वर्षों से इंदौर में निवास कर रहे हैं? मेरा जन्म ही इंदौर में हुआ है। आपका जन्म ही इंदौर में हुआ है और आप अपने खुद के कार्ड के लिए आए हैं। हाँ जी, क्या त्रुटि रह गई आपके कार्ड में? तो सन थोड़ा सा टूटी आ गई है उसमें। अच्छा, जन्म के सन की त्रुटि सन की। आई हुई है, उसको आप सुधरवाने आए हैं। तो ये कलेक्ट्रेट के बेसमेंट का परिसर है और बेसमेंट में पंचायत, आम चुनाव और ये सारे बैनर लगे हुए हैं। इनका एक सेटअप बना हुआ है और आज चूंकि छुट्टी का दिन हो सकता है इसलिए यहाँ पर कोई कर्मचारी है नहीं और यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो आधार दर सूची, नया आधार पंजीयन निःशुल्क, डेमोग्राफिक अपडेट 50 रुपये, बायोमेट्रिक्स अपडेट 100 रुपये, आधार सर्च प्रिंट A4 30 रुपये। इस तरह के बैनर लगा के और इस तरह के कुर्सी टेबल लगा के बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इंदौर के कलेक्ट्रेट की ये स्थिति है, स्मार्ट सिटी की ये स्थिति है, स्वच्छ शहर की ये स्थिति की। कलेक्ट्रेट में स्वान स्वान ये डॉग स्क्वाड बाकायदा नियुक्त है और डॉग स्क्वाड शायद यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से नियुक्त होगा और ये डॉग स्क्वाड ये स्निफर डॉग्स, ये खोजी कुत्ते यहाँ पे आपको बेसमेंट में देखे जाने को मिल सकते हैं और ये यहाँ पर कोई सुरक्षा कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा और यहाँ पर कुर्सी टेबल उल्टे पड़े हुए हैं और ये डॉग स्क्वाड का जो डॉग है ये हमारी तरफ बढ़ रहा है और शायद ये इस बात से नाराज हो रहा है कि हम यहाँ पर इनकी जो है संपत्ति पर अतिक्रमण करने आए। ये स्मार्ट सिटी है, इंदौर का स्वच्छ शहर है। आप ये जान सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि अगर हमारे इंदौर शहर के कलेक्टर महोदय, नेतागण विभिन्न लाइब्रेरियों को, कोचिंगों को बंद करवाने के लिए बेसमेंट में जा सकते हैं और किसी भी रूप में छात्रों को और वहाँ पे संचालन करने वाले लोगों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, तो क्या ये कलेक्ट्रेट की नाक के नीचे ये इनके बेसमेंट में जो आधार केंद्र चल रहा है ये चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? जब हम यहाँ पे निरीक्षण करने आए तो हमें यहाँ पर एक लाइब्रेरी संचालक महोदय मिले हैं। तो लाइब्रेरी संचालक महोदय, आप जो कलेक्ट्रेट में आए थे वो किस लिए आए थे? सर, मैं मिलने आया था पूछने के लिए कि लाइब्रेरी हमारी कब तक चालू होगी। आपकी लाइब्रेरी कब तक चालू होगी? जी। वर्तमान में आपकी लाइब्रेरी किस जगह पे स्थित है? नवलखा BRTS पे है सर। नौलखा BRTS में आपकी लाइब्रेरी संचालित होती है और लगभग कितने छात्र उसमें पढ़ते होंगे? सर, है करीब करीब 100-150 छात्र हैं। 100-150 छात्र हैं और एन उनके परीक्षाओं के समय ये आप लोगों की जो प्रतिबंधित की गई थी, क्या इसके पहले आप लोगों को कोई दिशा निर्देश मिले थे, कुछ त्रुटियों को सुधार करने के दिशा निर्देश मिले थे या कि अचानक से आप लोगों की ये बंद कर दी गई? नहीं सर, अचानक से बंद कर दी गई है।
कोई संपर्क नहीं किया गया। आनन फानन में आए और एकदम से सब स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया तो गया। आप लोगों ने उनसे पूछा कि लाइब्रेरी क्यों बंद हो रही है? हाँ, पूछा मैंने, बोला आप पेपर नहीं पढ़ते क्या, आपको पेपर पढ़ना चाहिए। तो पेपर में आपको क्या जानकारी तो प्राप्त मैंने हुई? उनको पूछा कि मैंने पेपर में ऐसा क्या है, पेपर में कई लाइब्रेरियां कोचिंग संस्थान बंद हुए हैं, बस इतना दिया हुआ है, पर कोई कारण नहीं दिया हुआ है। आप कोई कारण बता दिए मेरे को। जैसे मेरे यहाँ फायर एक्सटिंग्विशन वगैरह लगा हुआ है, और मोटरें वगैरह लगी हुई हैं, सब्स्टिट्यूट जनरेटर में मोटर लगी हुई है, और लोअर बेसमेंट है, मेरा बेसमेंट भी नहीं है, और एग्जिट और एंट्री का जो इशू है वो भी मेरे यहाँ पे बराबर है। तो फिर किस आधार पे, बोले सर इतनी बात करने का समय नहीं है, तो आप ये तुरंत अपना सामान बाहर निकाल लो, हमको बंद करना है। तो ये सील कर दी गई लाइब्रेरी है, ये सील कर दी गई लाइब्रेरी है, और ये लाइब्रेरी को बंद किए हुए लगभग 15 से 20 दिन होने को है। हाँ सर, 2 तारीख को सील करी थी, आज 20 तारीख, 18 दिन हो गए हैं। 18 दिन आपकी लाइब्रेरी संचालित करने को जो है वो इनको प्राप्त नहीं हुई है, और इन्हें कोई कारण भी नहीं बताया गया कि वो लाइब्रेरी क्यों बंद की जा रही है, जबकि इनकी लाइब्रेरी में फायर एक्सटिंग्विश लगे हुए थे। ऐसी किसी खतरनाक परिसर में इनकी लाइब्रेरी नहीं थी कि जहाँ से बच्चों का एंट्री और एग्जिट बाधित होता। लेकिन वर्तमान में अगर शासन और प्रशासन इस तानाशाही रूप को अपनाते हुए और ऐसे लोगों को लाइब्रेरी चलाने से रोकेंगे कि उनका ये भी इस ओर ध्यान नहीं जाएगा कि छात्रों का क्या नुकसान होगा। वर्तमान में ये उनके परीक्षा का समय चल रहा है, और जो बच्चे ये न्यूनतम दरों पे उपलब्ध थी लाइब्रेरियां, अब आज उन लाइब्रेरियों को महीने में 4 से 5 हज़ार रुपए लेकर अन्य लाइब्रेरी वाले एडमिशन दे रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं। और ये जो गरीब बच्चे आसपास के तबकों से आते थे, जो मामूली शुल्क में लाइब्रेरियों में अध्ययन करते थे, उन बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि वो शहर में इधर उधर भटकें, और जो लाइब्रेरियां चल रही थी इंदौर शहर में, वो लाइब्रेरियां उन बच्चों को काफ़ी न्यूनतम दर में वाईफाई की सुविधाएं और एसी जैसी व्यवस्थाएं उनको दी जा रही थी आप लोगों के द्वारा। लेकिन अब तानाशाही रवैया अपनाते हुए शासन ने एक अन्य आदेश किया है कि अगर आप लोग कुछ समय में अपनी लाइब्रेरी को वहाँ से नहीं हटाते हैं तो हम बलपूर्वक आकर आप लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ देंगे, निकाल फेंकेंगे, और आप लोगों को हम किसी भी रूप में यहाँ पर नहीं ठहरने देंगे। क्या ऐसा कोई आदेश आप लोग को प्राप्त हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ सर, लेकिन पेपर में रोज इस तरह का ही छाप रहे हैं कि नोटिस जारी किया गया है, 300 350 प्रॉपर्टीज को, 400 प्रॉपर्टीज को, और चिन्हित किया गया। चिन्हित किया गया है, और नोटिस दिया गया है। बट अभी हम लोग को ऐसा कोई नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन आश्वासन भी नहीं है कि कोई खोलेगा। तो अभी इनको कोई आश्वासन नहीं मिला हुआ है। 300 350 लाइब्रेरियों को जो है अभी आदेश मिला है। कोचिंग संस्थान और हॉस्पिटल सारे चिन्हित करे हैं इन्होंने, और सबसे ज़्यादा परेशान सर स्टूडेंट हो रहे हैं, सबसे जो ज़्यादा गरीब हैं, बाहर से आए हुए हैं, जिनका खाना पीना रहना सभी चीज़ें यहाँ पे पैसे के थ्रू होता है, और इतना फंड उनके घर से नहीं आ पाता सर। अब अगर ये लाइब्रेरियाँ ये बोलते हैं बेसमेंट से हटा के, बेसमेंट होता तो चलो ठीक है, हम मानते हैं कि आप सील कर दो, लोअर बेसमेंट है सर। तो लोअर ग्राउंड पे बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, डी मार्ट चल रहा है, C21 के अंदर आपका सेंट्रल मॉल चल रहा है, कई सारे संस्थान चल रहे हैं बड़े बड़े, जिसके अंदर 500 500 हजार हजार कैपेसिटी के अंदर लोग हैं वन टाइम में, पर उनको तो बंद कराने का कोई नोटिस नहीं है। तो ये और इन्होंने ये बात जो कही है काफ़ी संज्ञान में ली जाने वाली बात है। अगर डीमार्ट चल रहा है, अगर बाकी अन्य बड़े बड़े मॉल्स चल रहे हैं और वो लोअर बेसमेंट में चल रहे हैं, और वहाँ पे लाइब्रेरी जितने तो लोग नहीं होते होंगे, बल्कि इससे 100 गुना लोग होते होंगे, 1000 लोग 1500 लोग एक बार में होते होंगे, तो क्या वो बेसमेंट के बंद कराए जाएंगे डीमार्ट्स? क्या वो बड़े बड़े संस्थान बंद कराए जाएंगे जिनमें लाखों और करोड़ों का धंधा करने वाले बड़े बड़े व्यापारी गण बैठे हुए हैं? तो क्या उन्हें बंद कराया जाएगा? ये एक प्रश्न चिन्ह बनता है। इंदौर के महापौर, इंदौर के कलेक्टर सीएम मोहन यादव जी, आप लोग ये संज्ञान में लें कि अगर गरीब छात्र जो छोटे तबके से आते हैं, छोटे छोटे गांवों से आते हैं, और अगर वो पढ़ने के लिए इन लाइब्रेरियों का काफ़ी न्यूनतम शुल्क में उपयोग करते हैं, तो क्यों ना इन 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 संस्थानों को, इन लाइब्रेरियों को काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस करने के लिए समय दिया जाए, ऐसी फायर एक्सटिंग्विश की व्यवस्था कराई जाए, एंटर एग्जिट करने वाले गेटों को प्रॉपर वे में बड़ा करवाया जाए, और ये संज्ञान में लिया जाए कि ये लोअर बेसमेंट में है कि लोअर ग्राउंड फ्लोर में है कि मेजनाइन फ्लोर है। ऐसा तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए और इस तरीके से अगर ये काम किया जाएगा तो इससे और किसी का नहीं, कुल मिला के छात्रों और केवल छात्रों का ही नुकसान होगा। और अगर शासन इतना ही गंभीर है, इतना ही अपने नियम का पाबंद है, तो पहले डीमार्ट्स को बंद कराए, मेगा मार्ट्स को बंद कराए, कोचिंगों को बंद कराए, सेंट्रल मॉल को बंद कराए, ऐसे सभी संस्थानों को बंद कराए जो करोड़ों का लाभ, करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं, और जहां पर हजारों की संख्या
संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। इन सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होने वाले छात्रों के लिए अगर ये सस्ती न्यूनतम दरों में चलने वाली लाइब्रेरियों को बंद किया जाएगा तो उन गरीब छात्रों का क्या होगा? ये कलेक्टर महोदय, आप मुख्यमंत्री महोदय और इंदौर प्रशासन के संज्ञान में लाने की बात है। मैं DND News 24 से नलिन दीक्षित और मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश विश्वकर्मा।